आज पेपर भी है और आज सोमवार भी है, तो घर से मैं फास्ट ही रख के जा रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके मेरी कंडीशन कैसी रहेगी। तो मैंने सोचा था कॉलेज दिखाऊंगी, लेकिन कॉलेज की शक्ल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बाकी यहाँ के मेरी बहुत सारी दगड़ियाँ बन गई, तो 2 दगड़ियाँ ये रही, ये तो आज ही मिली है मुझे। ये मेरी MA वाली दगड़े 2 दिन देखियो। अच्छा चलो, कोई तो मेरी जान पहचान वाला है। मैंने सोचा था बेदीखाल मार्केट में अच्छा खासा व्लॉग बनेगा। दिन अगली बार जाऊंगी, अब पूरा 1 महीने बाद है मेरा पेपर। को छूसी कुछ ऐसा दिखता है। अब क्या तो मुझे लगता है भैया रो रो के आए मेरे साथ यहाँ है भाई। बाप रे, पूरा मटमैला हो रहा है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 7 बजे से और व्लॉग की स्टार्ट हो रही है घर से। और आज सुबह सुबह मेरा नहाना धोना छन्नी का जो भी काम था गौशाला का, वो सारा काम निपट गया और 7 बजे मैं एकदम तैयार होके और अब मेरी जाने की तैयारी। तो मैंने बताया था ना कि 4 तारीख को मेरा पेपर है, तो आज पेपर भी है और आज सोमवार भी है, तो घर से मैं फास्ट ही रख के जा रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके मेरी कंडीशन कैसी रहेगी। क्या पता ऐसा हो सकता है कि बिना खाए सफ़र में अच्छा ना हो। वैसे तो बाइक का सफ़र है, बाइक में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाड़ी में बिना खाए बड़ी दिक्कत आती है। तो अब देखते हैं जो भी होगा। बाकी घर से तो मैं फास्ट ही रख के गई हूँ। बाकी शिवालय में जाने का टाइम भी नहीं था अभी, क्योंकि 7 बज गए। वैसे टाइम में 7 बजे तक मैं गौशाला में ही रहती हूँ। बाकी मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, तो मुझे तो डर था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर पेपर देने में बड़ी पेपर देने में क्या जाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बाइक का सफ़र था ना। लेकिन मौसम अभी हाल फिलहाल साथ दे रहा है। रात को हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, अभी बादल वगैरह लगे और बाकी हल्की फुल्का कोहरा लगा है। बाकी अब चलते हैं बेदीखाल। आज आप लोगों को बेदीखाल भी दिखाएंगे, जितना भी थोड़ा बहुत मेरे से व्लॉग बनेगा, क्योंकि मैंने भी परसों फर्स्ट टाइम बेदीखाल कॉलेज बेदीखाल मार्केट देखा था। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जब भी देखा होगा क्या पता शायद गाड़ी वगैरह से देखा होगा, जब भी कोटदार वगैरह गई होंगी। मुझे ये भी पता नहीं है कि कोटदार जब कोटदार जाते हैं तो बेदीखाल मार्केट में जाते हैं नहीं जाते, ये भी मुझे पता नहीं है, तो याद नहीं है तो वैसे मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं बेदीखाल, परसों मार्केट भी और कॉलेज भी। लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग मैं आज ही बनाऊंगी जितना भी बनेगा। बाकी अब चलते हैं, और अभी भैया आ रहे हैं, भैया के साथ जा रही हूँ मैं, तो भैया से तब मिलाएंगे। तब तक आज फिलहाल आपको थोड़ा बहुत मौसम दिखाते हैं। तो संदीप भाई आ रहे हैं मुझे छोड़ने, तो आज पहली बार मैं संदीप भाई के साथ इतनी लंबी यात्रा करूँगी, है भाई जी? जल्दी पहुँचे थे। कति टाइम लगा? देखो ना 1.5 घंटा से पहले पहुँच जाओ ना। तो चलो अब चलते। नहीं, वही जाके बनाएंगे। तो टाइम 8:45 हो गया। बाकी गेट के सामने तक भैया छोड़ के चले गए मुझे। और पूरे रास्ते ना बैजरों के बाद हमें इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि मैं पूरा भीग गई थी। वो तो भरसाड़ी में जाके हमने बरसात ली। भैया तो लाए थे अपने लिए, लेकिन मुझे लेनी पड़ी। और अब जाके बेदीखाल कॉलेज में पहुँचते ही थोड़ी बहुत कम हो गई बारिश। बाकी बारिश में तो अब क्या व्लॉग बनाना। तो ये रहा बेदीखाल का कॉलेज। और इधर भी पता नहीं क्या बन रहा है, नया कुछ बन रहा है। बाकी मैं भी आज दूसरी बार देख रही हूँ और आप लोगों को फर्स्ट बार ब्लॉग में दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा था कॉलेज दिखाऊंगी, लेकिन कॉलेज की शक्ल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बाकी यहाँ के मेरी बहुत सारी दगड़ियाँ बन गई, तो 2 दगड़ियाँ ये रही, ये तो आज ही मिली है मुझे। यू MA वाले ही BA वाले? अच्छा, तो ये BA वाले। तब तो मेरी भूली हुई, वैसे दगड़िया ही बोलूँगी। हाँ, तो कौन से गाँव के हो? अच्छा, सब सत करे प्यारी कौन सी सवाई। और ये मेरी MA वाली दगड़े वो भी सत करे हैं। 2 दिन देखियो। अच्छा चलो, कोई तो मेरी जान पहचान वाला है ना। तो मैंने सोचा था बेदीखाल मार्केट में अच्छा खासा व्लॉग बनेगा, लेकिन क्या करें, कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, आपको अगली बार दिखाऊंगी। बाकी हाल फिलहाल छोटी मोटी थोड़ी बहुत दुकानें दिख रही हैं। तो मैं
मैंने सोचा था अच्छा खासा व्लॉग बनेगा वेदीखाल में, लेकिन वेदीखाल में बारिश अलग और कोहरा अलग, कोहरा की वजह से कुछ नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो देखा इसी बहाने। व्लॉग तो नहीं बना पाई मैं, लेकिन खुद देख लिया मैंने वेदीखाल मार्केट आज पूरा, जितना भी था बड़ा छोटा, मतलब थोड़ा बहुत तो देख ही लिया। बाकी जिस दिन अगली बार जाऊँगी, अब पूरा 1 महीने बाद है मेरा पेपर। अब मेरा पेपर है 3 या 4 सितंबर को, देखो इतना भी ध्यान नहीं था। अब 1 महीने बाद आऊँगी मैं फिर वेदीखाल पेपर देने। बाकी अभी मैंने भैया को बोला थोड़ा यहाँ पे रुको, थोड़ा यहाँ पे मुझे ब्लॉग बनाने दो। बाकी भैया भी पूरा भीग गए। तो भैया ने तो सुबह से ला रखे थे अपने बरसाती वाले कपड़े, लेकिन मुझे मैंने फरसारी में लिए, तब जाके देखो पूरा कवर कर रखा, पूरा जादू बन लगी। बाकी यहाँ से देखो शूसी कुछ ऐसा दिखता है। अब कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, और फिर ये कोहरा अलग से, तो कैमरे में वो चीज़ें कैप्चर नहीं हो पा रही जो मेरी आंखें कैप्चर कर रही है। तो यहाँ से कुछ शूसी मार्केट ऐसा दिखता है। बाकी आज तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो मुझे लगता है भैया रो रो के आए मेरे साथ यहाँ, है भैया? आप रो रो के आए तभी बारिश आई। हाँ, कहाँ होता है डेली? आज पहला पेपर मेरा ऐसा है जिस दिन बारिश आई होगी। तो इतना ठंडा लग रहा था ना वेदीखाल में, मैंने तो पेपर भी मुश्किल से दी, पता नहीं मुझे ही लग रहा था औरों को भी, क्योंकि सुबह भी थोड़ा बहुत भीग गए थे ना। अब चलो देखते हैं आगे बनता है कुछ ब्लॉग तो ठीक है, नहीं तो घर चलते हैं। पहुंच गए हम अपने गांव के पुल के सामने, और नदी का पानी देखो, आप लोगों को नदी का पानी दिखाते हैं। आज इतनी तेज बारिश आई कि नदी का बहाव देखो, बाप रे, पूरा मटमैला हो रखा है। तो इतना खतरनाक पानी हो रखा है ना नदी का, तो पानी का बहाव भी तेज हो रखा है। बाकी मटमैला तो क्या बोलूं। तो इस पानी को देख के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसका ये नुकसान है कि अब हमारे गाँव में पानी नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ से नदी स्टार्ट होती है ना वहीं से हमारे गांव का पानी आता है। और नदी की हालत देखो तुम, तो देखो जो बड़े बड़े पत्थर है केवल वो दिख रहे हैं पानी में, वो भी बह रहा है बोल दे। नहीं बह नहीं रहा है, वो अटक रखा है, चूर रहा है बस। तो पानी का भाव देखो वो प्रधान के खेत के ऊपर तुम वहाँ गाय को आती थी ना पहले, हाँ वहाँ पे देखो कितना पानी चढ़ रखा है, देखो डांग में। चलो चलो अब पानी को गोली मारो, अब घर में पानी नहीं आएगा इस पानी की वजह से। और जैसे देखो हम घर में पहुंचे बारिश बंद हो गई, और सारे रास्ते भर बारिश ही थी। और यहाँ पे देखो दादी लोगों का भीड़ भी उजड़ गया। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे, बाकी घर में पहुंच गई थी मैं 2:30 बजे। तो 2:30 बजे मैं अपने घर में पहुंच गई, और वो लेट इसलिए हुआ ना, तो कुछ लेट तो बारिश की वजह से हुआ, कुछ लेट हम बैजरो गए थे, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लाना था, तो कुछ लेट वहाँ की वजह से हो गया। बाकी ब्लॉग तो कहीं भी नहीं बनाया, क्योंकि बारिश की वजह से ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़ोन बाहर निकालना ही कैसा था, पूरा बारिश ही बारिश। फिर बैजरो मार्केट में भी बारिश ही बारिश, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, सीधा घर चली गई। 2:30 बजे मैं घर में पहुंच गई थी, और जैसे ही ना मैं घर में पहुंची उस टाइम से मौसम बिल्कुल साफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन बारिश बंद हो गई थी। और देखो बादल डीबा में उतर रखे,
पहाड़ों में तो डेली आपको बादल देखने को, डेली तो नहीं मतलब बारिश के मौसम में आपको हमेशा ही बादल ज़मीन पे दिखेंगे। तो इस टाइम दीबा में आ रखे बादल, पूरा दीबा वाला मंदिर है ना जो, उस साइड का जंगल पूरा ढक रखा है बादलों से। और अभी मैं घर में ही हूँ। बाकी आज व्रत भी था तो व्रत के दिन जल वगैरह चढ़ाने का काम आज मैं तलिया के शिवालय में नहीं गई, आज मैं वेदीखाल के शिवालय में गई। उस टाइम भी कोई ब्लॉग नहीं बना क्योंकि उस टाइम भी ना बारिश भी हो रही थी और फिर वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी, तो मौका मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो रखा था। तो मैंने बोला फटाफट से जल वगैरह चढ़ाते, कोई नहीं ब्लॉग अगली बार बना लेंगे। फिर कोहरा अलग था, कोहरे की वजह से कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा था। तो जल वगैरह तो मैं वहीं से चढ़ा के आ गई थी। बाकी मैंने सोचा था इस टाइम को मैं तलिया जाऊँगी कीर्तन करने, लेकिन क्या करें लेट भी हो गया और फिर मुझे सर दर्द जैसा भी हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा मेरा। तो मैंने बोला कोई नहीं, अब घर में ही रह लेती हूँ, कोई नहीं अगले सोमवार को फिर जाना ही। अच्छा हुआ जल चढ़ा के वहीं से आ गए, अगर मैं वहाँ नहीं जाती जल चढ़ाने तो तब मुझे इस टाइम यहाँ जाना पड़ता तलिया। तो भोलेनाथ के लिए शाम को ठंडा हो जाता ना, इस वजह से मैं सुबह ही वहाँ से जल चढ़ा के आ गई। बाकी इधर माता श्री भी इंतजार कर रही है कि क्या करूँ क्या करूँ। तो क्या करोगे? और तुमने आज बिंदी नहीं लगाई? तो कब लगान? रात हुआ चल बिंदी कब लगान? और मुझे मिल रहा ऑर्डर पर तू लिया, मतलब मैं कैमरे में नहीं दिखाती तो तब तो भूल गई थी शायद कि बिंदी नहीं है मेरे माथे पे। तो पहले फटाफट से माता श्री को बिंदी लगाते, उसके बाद देखते हैं क्या ब्लॉग बनाने। ठीक है माता श्री, अब जल्दी जल्दी खाना बनाओ। क्या बनाओगे फिर आज आप खाने में? आराम से कुछ जरूर नहीं जल्दी। अच्छा व्रत क्या है? प्यार तो बना। हाँ और तुम? आराम। हाँ तो तुम आराम करो। नहीं पता नहीं है, पुरानी मिल गई ना इधर बंदूक भी आ गई। बंदूक शिवालय में नहीं गए तुम? वर्त चाहे चल दिया मतलब सुबेर बगई जाए पर कीर्तन में नहीं गए। तो मैं नहीं गई तो बंदू भी नहीं गई है ना। बंदू मैं जाती तो तब उसने जरूर आना था। हाँ आन चाहिए तब जरूर आना चाहिए लगन में जान। कोई बात नहीं, आगे सोमवार को जाना, अब एक सोमवार है वही साज वाले अभी आए नहीं ले गई। तो माँ बोल रही है बल कपड़े कल धोएंगे, चल बल जबरदस्ती ले जा रही है मुझे, बस चल मेरे साथ रोड में घूमने। तो मुझे रोड में घूमने जाना पड़ रहा है माँ के साथ। आ वो